ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहुमर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दो वात जिनिन्दो वा एवं जो निश्चेदो जानति दव्वाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठि। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय। माइक आवाज तेज बढ़ानी इसमें। चलो साधर्मी के घर योजना के अंतर्गत अपना 7वां महीना यह है और हर बार अलग अलग विषय पर चर्चा अपन करते हैं। आज का विषय अपन ने रखा है धन समाज गज बाज राज काज न आवे। इस विषय को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। छड़ाला की चौथी ढाल में ये छंद नंबर 7 है, उस पर अपन आज चर्चा विशेष रूप से करेंगे। सारा जगत क्या सोचता है और ज्ञानी जन क्या सोचते हैं। अज्ञानी जनों की प्रवृत्ति अज्ञान रूप होती है, ज्ञानी जनों की प्रवृत्ति ज्ञान रूप होती है। दोनों के सोच में अंतर होने के कारण ही सुख और दुख का फर्क पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर इस छंद में उस बात को विशेष रूप से बता करके जीव को इस मार्ग में लगाने का प्रयास किया है। एक बार छंद पढ़ता हूँ। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। यहाँ पंडित दौलत राम जी ने ये कहा है कि धन समाज गज बाज और राज ये कुछ भी काम आने वाले नहीं है। पर हमें तो लगता है कि धन के बिगर काम नहीं चलता। धन तो पहले चाहिए, सबसे पहले, फिर धन से ही काम नहीं चलता, धन के अलावा और भी चीज चाहिए। कि हाँ तो समाज चाहिए, समाज के बिगर क्या भैया, अकेला व्यक्ति क्या करे, तो समाज की आवश्यकता महसूस करता है। गज गज मनी होता हाथी और बाज मनी होता घोड़ा। बाज पक्षी भी होता है ना, बाज मनी घोड़ा भी होता है। तो हाथी और घोड़ा ये क्या काम आएंगे? तो पहले वाहन की सवारियां हाथी और घोड़ा हुआ करती थी। आज हमारे
2 व्हीलर और 4 व्हीलर हो गए। तो अब ये लगा लो आप, भैया हर घर में गाड़ी चाहिए। आज गाड़ी बगैर काम, घर में गाड़ी तो पहले चाहिए, भले वो महीने में एक बार भी काम नहीं आएगी तो भी गाड़ी तो चाहिए है, ठीक है। तो गज और बाज यानी वाहन, ठीक है। गज मने हाथी, बाज मने घोड़ा। तो अर्थ क्या हुआ, वाहन या वाहन लगाना आज की तारीख में। उस समय के वाहन ये थे, आज के वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, तो उसको लगा लो। फिर कहते हैं गजबाज के अलावा क्या लिखा उन्होंने, राज। देखो राजनीति, राज तो चाहिए, राज के बगैर क्या होगा, किसी किसी का राज होगा तो काम होगा। तो जगत में इन 5 चीज़ों की मुख्यता देखी जाती है और ये सब काम आते हैं भैया। कल हम जाए हॉस्पिटल तो आप कह रहे थे कि देखो पहचान काम आती है, पहचान नहीं हो तो देखो राजनीति वाले अप्रोच होती है। यहाँ क्या कह रहे हैं का जनावे, यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे लौकिक मार्ग में होगी इनकी उपयोगिता, किनकी, धन की, समाज की, गज की, बाज की, राज की। लौकिक अर्थ में तुम्हारे कहीं उपयोगिता होती होगी तो होगी, पर सुखी होने के लिए मुक्ति के मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता है क्या? बिना धन वाला मोक्ष नहीं जा सकता? अरे बिना धन वाला ही मोक्ष जाता है, धन वाले मोक्ष जा ही नहीं सकते। समझे ही नहीं? जिसको धन रंच मात्र भी धन की चाह हो, भले हो नहीं, 1 रुपया भी नहीं हो, पर रंच मात्र भी धन की चाह हो, तो भी वह मुक्ति के मार्ग को और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। समाज, जिनको समाज चाहिए हो उनको भी मोक्ष नहीं होता। समाज में परिवार चाहिए हो, घर बार चाहिए हो, अन्य सब चाहिए हैं, उनको भी मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं होगा। और जिनको वाहन चाहिए, चाहे वो साइकिल ही चाहिए हो, समझ आ रहा है? सब समझ लेना आगे आगे अर्थ। साइकिल की भी जरूरत हो, चाहे व्हील चेयर की जरूरत हो, उनको भी मोक्ष नहीं होगा, चाहे पालकी में हो चाहे किस में बैठो। मुक्ति के मार्ग में उनका कोई स्थान नहीं है। और जिनको राजनीति करनी हो, कुछ बनना हो, उनको भी मोक्ष नहीं होता। सुखी होने के लिए इनकी कतई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने के लिए ये सब चाहिए। क्या उल्टा बोल रहे हो पंडित जी? दुखी होने के लिए पैसा, जहाँ पैसा बहुत है, कुछ भी है, वहाँ दुख बहुत है, वहाँ विवाद है, झगड़े हैं, फसाद हैं, चाहे वो समाज में हो, चाहे संस्था में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी देख लो। और कोई नहीं, अकेला ही परिवार के बच्चा ही हो तो भी ज़्यादा पैसा हो तो कहाँ संभाले, क्या करें, 50 लपड़े हैं। धन दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। कि थोड़ा बहुत तो है ना, अभी पैसा नहीं हो शादी हो सकती है? बोलो पंडित जी, आपने कह दिया, पर पैसे बगैर शादी होगी क्या? सब खर्चा चाहिए। हाँ, आपने अपनी बेटी की शादी कराई, कितने रुपए लग गए? आप खाली बातें करें, वो तुम्हारे पहले ही कह दिया। यहाँ ये सब लौकिक कार्य हैं, लौकिक कार्यों में उसकी उपयोगिता होगी कहीं, परंतु है दुख का कारण, सुख का कारण नहीं है। है कि नहीं? दुख का कारण बोलो। पैसा है तो दुख और नहीं है तो दुख, लिखा ना, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश। दोनों बातें आई है कि नहीं आई है? पैसा है तो दुखी है और नहीं है तो भी दुखी। ये बात उसके लिए लिखा, किसके लिए? दाम बिना निर्धन दुखी। मुनिराज के लिए नहीं लिखा। निर्धन, जो धन चाहता है, धन नहीं उसके। मुनिराज तो समस्त चीजों का त्याग कर दिया उन्होंने, तो घर बार परिवार सब छोड़ दिया है। जिनको चेयर की आवश्यकता हो वो चेयर पे बैठ जाए, नहीं हो वो नीचे बैठ जाए। और इधर भी कुर्सियां खाली पड़ी है कुछ, है ना। धन की आवश्यकता अपनी जगह है, पर सुखी होने के लिए धन नहीं चाहिए।
और यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? सुखी होने के लिए, सुख का मार्ग। सुख के लिए कतई धन की आवश्यकता नहीं है, सुख के लिए धन छोड़ना पड़ता है। समाज की आवश्यकता नहीं है। और हर जगह धन क्या काम आता है बताओ? जहां जिसकी जरूरत है वो चीज काम आएगी, सब जगह धन काम आ जाएगा क्या? जहां पानी चाहिए वहां पैसा क्या करेगा? प्यास लग रही है भयंकर, हजारों रुपए पड़े हुए हैं पर पानी नहीं है, बोलो क्या करें? खरीद लेंगे, पर पानी हो तो खरीदो ना। धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती। खरीदा जा सकता है तो बोलो, क्यों खरीद सकते हैं? धन से सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन से क्या नहीं होता? पैसा फेंको, तमाशा देखो, दुनिया तो यही कहती है, नहीं कहती है? कह रही कि नहीं कह रही है? क्या लता जी? पैसा फेंको और तमाशा, कोई नहीं आए चलेगा, पैसा होगा सब काम हो जाएगा। पैसे से शादी में बाराती भी मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते? हाँ, और आजकल तो रोने वाले भी पैसे से मिलते हैं, आपको पता है कि नहीं है? हाँ है ना, वो नहीं रुकते तो पैसा दो, रोने वाले भी आते हैं। तो ये पैसे से ऐसा कहा जाता है, पर पैसे से हर कुछ चीज नहीं मिल सकती, सुख शांति नहीं मिल सकती आपको। पैसा करोड़ों हो, अभी मेरे को दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, पैसा ठीक कर रहा है क्या? दवाई ला दी, लगा तो दी भले, पर उससे क्या हो रहा है? ये शांति कौन दे रहा है? ये दे रही है, ये धर्म दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है ना? ये जो शांति अभी जो प्रवचन करने आया हो ना, वो ये लाया है, ये धन नहीं लाया है। कौन लाया है? ये जिनवाणी लाई है। पीड़ा को दुख कर सकता है धर्म। आपका ये धन कितना भी पैसा दे दो, वो पीड़ा को, आपको, आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकता है। इंजेक्शन लगवा दिया, दर्द कितनी देर, क्या हो गया? है? तो हमारे दिमाग में एक भूत बैठा, पैसा 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 हो तो सब हो जाएगा, पैसा नहीं। आपके पैसे के बिगर भी सब काम होते हैं, और पैसे के बिगर जीव सुखी हो सकता है। हमारे सारे इतने बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, जिनके पास कोई वैभव की कमी नहीं थी, ये थी? कोई कमी थी क्या? पर सबने क्या किया? सब कुछ छोड़ा और छोड़ करके वे गए। इसका मतलब ये अर्थ निकला कि उससे कुछ नहीं होता। ये उनके पास समाज की कमी थी, गजबाज की कमी थी। चक्रवर्ती पास कितने हाथी और घोड़े होते हैं बोलो? कितनी सेना उनके पास? मेरे प्रवचन का विषय तो पहले ये सोचा था मैंने, शादी कब, क्यों, कैसे करनी चाहिए। फिर मेरे दिमाग में ये नहीं करते हैं, फिर विषय मैंने ये रखा कि ये रखते हैं। सोचा तो ये था कि आज प्रवचन इस पे करेंगे, इसको देख के याद है कि विषय ये सोचा था शादी कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए, और क्या क्यों जरूरत है। जैन धर्म में शादी की उपयोगिता है या नहीं? आपने सोचा वो था, लेकिन निमित्त इस तो पर मैंने वापस बदला कि नहीं, उस अभी ये नहीं करते, अपन विषय ये लेते हैं। तो मैंने विषय वापस दोपहर में चेंज करके ये विषय डाला, क्योंकि जो होना है वही होगा ना। प्रवचन इस पे होना था, इस पे ही तो होगा। इसलिए लगनी थी वो लग गई, पंडित जी ने नहीं लगाई। आगे समझ में? भाई कौन कुछ नहीं करता, जो होना है वही होता है। तो धन, समाज अपनी जगह, समाज भी कुछ नहीं कर सकती, ना आपके साथ आएगी भैया। मुनिराज ने समाज का त्याग किया है कि नहीं किया है? सारी समाज को छोड़ा है उनने, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, छोड़ दिया सब संसार। परम कहते देखो भी समाज, अरे लौकिक में बैठे हो वहां समाज की होगी आवश्यकता, पर सुखी होने के लिए जिसको सच्चा सुख चाहिए
उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसको दुख चाहिए हो उसके लिए सब आ सकता है। वाहन की बात करते हैं, ये वाहन ने तो दुख दिया मेरे को है? वाहन के कारण दुख हुआ, सुख कहाँ मिला? अपन कहते वाहन वाहन चाहिए, वाहन चाहिए। वाहन तो कितने लोग, एक व्यक्ति और टकराया, कल 3 जन एक्सीडेंट हुए। अभी आया समाचार के इतने, मैं दिन भर हॉस्पिटल में ही था, वो मेरे पास फोन कैसे था कि मैं भी मेरे मामा जी को लेकर के दिन भर, उनको भी बहुत लगी जने को। हाँ, तो वो एक तो नितिन गंगावत उसके मामा जी थे, तो अभी फोन आया था उसका। अब तो लग गया ना पता, कोई बात नहीं तो ये जगत की ये वाहन भी कहाँ सुख के कारण है। रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी बीच में खड़ी हो गई तो वो वाहन क्या होता है? तो आप समझ सकते हैं कि वाहन भी हमारे लिए क्या करते हैं, दुख ही तो पैदा करते हैं, सुख तो पैदा कर ही नहीं रहे। और जितने भी ये राजनीति है, समाज, जितने भी राज में उलझते हो, ये सरकार कहीं सुख नहीं देती, कोई इससे सुख नहीं मिलता है, दुखी मिलता है। तो राजनीति में जाना कि नहीं जाना, जा करके पूछ लो जो राजनीति में गए उनको, सुखी है कि दुखी है सब दुखी हैं। तो हमें क्या करें फिर, सुख का कारण क्या है? तो नीचे लिख दिया, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। एक ज्ञान आपका पास, जो ज्ञान है जो आपके पास है, सबके पास में ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहे। आपने अपना ज्ञान कर लिया, वो ही सदा अचल रहने वाला है। बाकी ये सब तो आएंगे और जाएंगे। धन भी आता और जाता है, कितनी दिन, प्रतिदिन आता और प्रतिदिन जाता है। आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो? तो धन आ रहा है और जा रहा है। वाहन कितने आते हैं, कितने जाते हैं, टूटते फूटते हैं, सब हो रहा है। समाज में कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, चले जाते हैं। और राज कितने आए, कितने गए, हुआ कि नहीं हुआ सब। ये सब तो अस्थायी चीज है, क्षणभंगुर चीज है। पर आपके पास अपना ज्ञान है, वो कैसा है? कैसा है? अचल है, स्थायी है। क्या समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है? कठिन प्रश्न कुछ भी हो तो कर लेना भैया, क्योंकि काम की चीज यही है। ये बाकी सब तो नकली चीज है, असली चीज यही है। तो मन में जो भी शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। यहाँ अपना कोई प्रवचन नहीं, प्रवचन होकर के भी प्रवचन नहीं समझना, यहाँ तो प्रश्नोत्तर कर सकते हो कि एक ज्ञान मात्र है जो हमारा धन है, हमारी चीज है, हमारे पास है, 24 घंटा जो रहती है, वो ज्ञान ही है जिसके द्वारा आप अपने को जान सकते हो, पहचान सकते हो, और वो अचल रहेगा। वो एक चीज है जो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में रहेगी। बाकी सब चीजें अस्थायी है। धन स्थायी है, अस्थायी? बोल, अस्थायी है? कहाँ स्थायी है? एफडी की तो, एफडी क्या होता है? एफडी हिंदी में क्या कहते हैं? एफडी को क्या कहते हैं भैया, बता सकते हैं? सावधि जमा योजना नहीं, निश्चित स्थायी फंड, ठीक है? तो भी वो स्थायी नहीं है। एक आवृत्ति हर महीने आरडी बनाते हैं, और ये होती है फिक्स अवधि, पर इसमें लिखा सावधि जमा योजना, अवधि सहित। फिक्स डिपॉजिट कह रहे हैं, पर फिक्स कहाँ है? सावधि हिंदी में अर्थ है सावधि, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, इतने। तो आपकी निश्चित कहाँ है बताओ? और वहां पर भी डूब गए तो क्या करो? कितने बैंक फेल होते हैं, कितने क्रेडिट एजेंसियां बंद हो गई, कितने डूब गए पैसे लोगों को। शेयर मार्केट कितना चढ़ा और कितना गिर गया, करोड़ों रुपए डूब गए अभी 3 दिन पहले, कि नहीं डूबे? ये कहाँ स्थायी बताओ? पर आपका ज्ञान स्थायी है। धन संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, पर ज्ञान का बंटवारा कर सकते हो?
विनया, आपने M.Com कर ली, PhD सब कर ली, ठीक है। अब दो बंटवारा करें, तो मान लो सब संपत्ति भाई बहन में तुम्हारे बंटवारा करें, तुम्हारे जो पास है उसको दे सकती हो। तुम्हारे पास 1000 रुपये 500 रुपये इसको दे सकती हो तुम, पर तुम्हारे पास ज्ञान है वो इनको दे सकती हो, क्यों नहीं दे सकती हो? नहीं थोड़ा पढ़ा, अरे पढ़ाना अलग बात है, अपनी डिग्रियों का बंटवारा हो सकता है क्या? तो वो अपनी संपत्ति है, ज्ञान हमारी संपत्ति है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। इतने पढ़े लिखे हैं, बंटवारा मान लो 4 भाई हो, 4 भाइयों में बंटवारा करें तो क्या बंटवारा करोगे आप? रुपया, पैसा, बर्तन, सोना, चांदी, जहाँ तक कि बिस्तर भी पड़े हो बिस्तर के बंटवारे कर दोगे। 4 बिस्तर इसके, 2 बिस्तर इसके, 4 इसके, बिस्तर के बंटवारे करोगे, चद्दर के कर दोगे, एक हो तो फाड़ भी दोगे, पर आपके ज्ञान का बंटवारा कर सकते हो? जिसके पास जितना ज्ञान है वो रहेगा, कोई उसमें से ले सकता है, बढ़ा सकता है? तो ज्ञान वो चीज है कि ज्ञान का बंटवारा नहीं कर सकते, वो अपने को जान, लिख लेगा, ज्ञान आपको रूप भये, ज्ञान अपने रूप को जान सकता, अपने स्वरूप को जान ले तो वो अचल रहेगा, स्थायी रहेगा। तो वो काम करें जो स्थायी रहे, जिसमें बंटवारा करना पड़े वो क्या काम का? और फिर झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, घर घर की कहानी है, एक घर की कहानी नहीं है। होता कि नहीं होता है? एक एक इंच के लिए विवाद हो जाते कि नहीं हो जाते? बोलो। है? कितने किस्से हैं, किस किस की बात करें? अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, किसके लिए हो रही है? भारत पाकिस्तान के क्या हो रहा हाल, किसके लिए? बोलो ना, यही तो है। पर ज्ञान का बंटवारा कौन करेगा? बोलो। ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहा है। ज्ञान अपना रूप है, अपने स्वरूप है, अपना स्वभाव है, उसको वो अचल रहेगा। सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। हमारा सम्यक ज्ञान हो जाए, उस सम्यक ज्ञान का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ज्ञान का बंटवारा नहीं होता, ज्ञान स्थायी होता अपने अरे कोई काम नहीं आने वाला है। काम आपको वो मीठे आपको हाथ, पर सच्चाई में काम कौन आएगा? आपका ज्ञान। आपको सुखी आपका ज्ञान करेगा, वो नहीं कर सकते। परिवार के सदस्य भी आपको ज्ञान, वो है कुर्सी खाली, एक और पड़ी है, ज्ञान ही आपको सुखी कर सकता है, बाकी कोई चीज नहीं है जो आपको सुखी करे। सम्यक ज्ञान होगी, ज्ञान में सम्यक ज्ञान लगाओ। 50 चीजें क्यों होता है? क्यों? जो होना है वही होता है, जब होना है तभी होता है, कोई आगे पीछे नहीं होता है। समझे कि नहीं है? सम्यक ज्ञान तो स्व पर विवेक बखानो, स्व और पर की पहचान कर लो, कौन अपना और कौन पराया है। अर्थात मैं एकमात्र मैं हूं, बाकी सब पर है। ये शरीर भी पर है। जहां दे अपनी नहीं, तहां न अपना। मधुबाबी बोलो, कौन अपना है? निधि, पलक नहीं, आपके वो तो है ही नहीं, जाने दो। नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, आपका शरीर, ये शरीर आपका नहीं है तो इसको छोड़ दो, तो बाकी सब तो अपने नहीं, कोई नहीं। जहां दे अपनी नहीं, तान अपना कोई। फिर भी हम सब आपको अपना मानते हैं, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। वो लगाते ना आजकल तो शादी में न, वो कुछ होता ना फंक्शन, क्या लगाते हैं सर, वो बैनर लगा देते ना आजकल, वो हाँ लड़के वाले लड़के लगाते ना, ये लड़के वाले, फिर उसमें दादा दादी क्या क्या लगाते हैं, वो मोहसिन, बिल्ले बिल्ले लगाते ना। मेरी भाषा में बिल्ले हो, ठीक है ना। तो वो जो बिल्ले लगाते हैं सारे, कि ये लड़की की मौसी है, ये लड़की के मौसा जी, ये लड़की के क्यों मौसा जी लगा रहे हो ना बिल्ला। हाँ, ये लड़की के मामा, ये लड़की के ये लड़के के ये, वो जो बिल्ले लगते हैं ये कहने के हैं। सचमुच कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। ये अगर सिर्फ
ये सब पर है, स्व नहीं है। स्व तो तू ही है, तेरा आत्मा है, वही तो स्व है। इसके अलावा सब पर ही पर है, कोई अपना नहीं है। स्व और पर का विवेक कर लो, बस काम हो जाएगा। कहाँ लगाना? जहाँ जिस जरूरत है वहाँ वो चीज लगाना। जहाँ मुक्ति के मार्ग में यही काम आएगा। संसारिक मार्ग अलग है, संसार का मार्ग उल्टा है, मुक्ति का मार्ग अलग है। संसार में सब नीचे से बराबर होते हैं और मुक्ति में ऊपर से बराबर होते हैं। आया समझ में कुछ? क्या आया आपको? आया क्या? बताओ। एक मिनट। मुक्ति में सब अलग अलग। आपका नाम? हर्षा। हर्षा। सिद्ध भगवान होते हैं ना जितने, सब ऊपर से बराबर है। और अपन लोग कहाँ से हैं? अपन पैरों से बराबर है, ऊपर से सब छोटे बड़े हैं। है बराबर क्या लंबाई चौड़ाई? है किसी की? सबकी लंबाई चौड़ाई अलग है। और सिद्ध भगवान जितने भी हैं सब बराबर, ऊपर से सब बराबर। तो उल्टा है कि नहीं? यहाँ नीचे से बराबर होते हैं, वहाँ ऊपर से बराबर होते हैं। संसार का मार्ग अलग ही है और मुक्ति का मार्ग अलग है। तो अब आपको क्या चाहिए वो बोलो। जो चाहिए, संसार चाहिए तो संसार जैसे लक्षण रहेंगे, और जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ेगा। यानी सुख चाहिए कि दुख चाहिए? चाहिए तो सबको सुख ही, दुख किसी को नहीं चाहिए। किसको चाहिए बताओ? आपको चाहिए दीदी? सुख चाहिए आपको? दुख चाहिए बताओ? दुख चाहिए। दुख किसी को नहीं चाहिए। हे भगवान असो दुख तो मान शत्रु ने भी मत दीजो, कहते कि नहीं कहते हैं? असी आपत तो करने और भी नहीं आवे, मैं तो भगवान को प्रार्थना करूं असो तो मान शत्रु ने भी मत कर दो। ऐसा भी भावना पाते हैं। जो मेरे प्रति बुरी भावना, उसके भी ऐसा नहीं हो, अपन ऐसी भावना पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। पर उपाय क्या कर रहे हैं? दुख का उपाय कर रहे हो, तो फिर सुख कैसे मिलेगा बताओ? आवाज आ रही भाई की? कुछ सुख का उपाय करते नहीं और चाहिए सुख, तो कैसे मिलेगा बताओ? पहले से तो सर्दी जुकाम हो रहा है बहुत, फिर ऊपर से और सर्दी जुकाम वाला आइटम ही खाओ, खटाई खाओ। अरे केला बड़ा हो उसमें चटनी नहीं हो तो कैसे, कचौरी हो चटनी नहीं हो तो कैसे काम चले? ठीक है कि नहीं? और फिर गर्मी के दिन है तो आम तो, और फिर क्या होगा? फिर ठंडा पानी तो चाहिए ही चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। सर्दी में इतनी आइसक्रीम कुल्फी खावे तो गर्मी में तो फिर कोई पार ही नहीं है।